आसमा साहिबा, देखें तकरीबन 6 से ज़ायद घंटे का वक्त गुजर गया है, अभी तक खुर्रम का कुछ पता नहीं चल सका। तो आप क्या समझती हैं कि जो ऐसे इक़दामात हैं, दिन दहाड़े किसी के घर पे छापा मारना और उसको उठा कर ले जाना, आप क्या समझती हैं कि ऐसे इक़दामात आज़ादी सहाफ़त और जमहूरियत को मुस्तक़बिल में क्या रुख दे सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ना तो आज़ादी सहाफ़त इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है और ना ही जमहूरियत उस तरह की है। एक हाइब्रिड प्लस निज़ाम है जो कि हम नहीं कहते, खुद हुकूमत ये बात कहती है। तो उसमें भी अगर कोई शख्स सोशल मीडिया के ऊपर कोई बात लिखता है या बोलता है, आपको इख्तलाफ हो सकता है, उसके लिए आपने कवानीन बनाए हुए हैं। आप किसी को लेके जा रहे हैं तो आप कम से कम उससे पहले किसी को बताएं, किसी को समझाएं, किसी को मैसेज दें कि आपके इस ट्वीट के साथ हमें ये मसला है या आप इस मामले के साथ हमें ये प्रॉब्लम है। मगर यहाँ पे ये हो रहा है कि अचानक लोग आते हैं और लोगों को उठा के अगवा करके ले जाते हैं। ये इससे पहले मार्शल लॉ के अंदर भी इस तरह का मामला हमें देखने को नहीं मिला। हमने जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा है, हमने उसके बाद के अदवार देखे हैं, मगर इस तरह पहली बार हो रहा है। और ये सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत है और जाहिर है कि अगर कोई तनकीद करेगा तो उसके ऊपर भी इस तरह के जो हथकंडे हैं, इसका इल्जाम किसी और पे नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के ऊपर आएगा। और इससे क्या साबित होता है? अगर कोई ट्वीट जिससे आपको इख्तलाफ था वो रुक गया है, वो और ज्यादा लोग उसको देखेंगे, अब और ज्यादा जाके उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही नाक़िस पॉलिसी है। जो भी मुशीर हैं, जो भी इस तरह के लोग फैसले कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। कल तक ये लोग हमारे कैंप्स में आते थे, जब अपोजिशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी, उस वक्त हमारे कैंप्स में आती थी, हमारे साथ यकजहती करती थी। पीका के खिलाफ हमने धरने दिए, ये हमारे साथ थे। आज उसी पैका को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आज उसी पैका को सामने लाते हुए लोगों को, सहाफियों को जो है वो उसको ज़दोकोब किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको अगवा किया जाता है। तो ये लॉलेसनेस है और कुछ नहीं है। अगर आप लॉ भी देखें उसके इख्तलाफ के बावजूद, तो उसमें भी कहीं नहीं लिखा कि आप सफेद कपड़ों में लोगों के घरों में घुसे और उनके बाद लोगों को आए। हम नहीं किसी पे इल्जाम लगाना चाहते, लेकिन ये एक खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी है। और ये जो कोई भी है, ये रियासत और हुकूमत जिम्मेदार है इसकी कि वो पता लगाए कि कौन इसके पीछे है। इस तरह से तो एक लॉलेस, एक जंगल का कानून है, बल्कि जंगल में भी कवानीन हुआ करते हैं, यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है। तो खुर्रम इकबाल की वापसी बहुत जरूरी है और हुकूमत हमें बताए, पंजाब हुकूमत बताए। पंजाब हुकूमत को बार बार ये सवाल पूछना चाहिए, मरियम नवाज साहिबा को ये सवाल पूछना चाहिए कि आप ये जवाब दे हों इसके ऊपर कि एक सहाफ़ी अपने घर से किस तरह से दिन दिहाड़े जो है वो उठाया गया, वो कौन से सफ़ेद कपड़ों में, वो कौन आए और किसने पूछताछ की। जो आसिम नसीर साहब बता रहे हैं हमें कि वहाँ पे जो आके उनके सब पूछताछ की गई और उनके निशानदही करने पर, उसकी तस्दीक करने के ऊपर उनको उठाया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत तशवीशनाक बात है। इससे पहले भी पिछले हफ्ते भी आपने देखा कि इसी तरह के मामला देखने को मिले हैं। हमारे अपने ही इदारे के एक और नादिर बलोच हैं, उनके ऊपर एनसीसीआई में जो है वो उनको हरासा किया जा रहा है एनसीसीआई के जरिए से। तो जो सवाल पूछे उसको उसके ऊपर कदगन, जो तनकीद करे उसके ऊपर कदगन, ये किस तरह से चलेगा? ये फिर हम इसको अगर कहें कि ये जमहूरियत नहीं है तो कहते हैं कि जी ये भी गलत बात है, ये जमहूरियत है। तो जमहूरियतों में तो ऐसे नहीं होता। कोई जवाबदेही तो होनी चाहिए। कौन जवाबदेह है इस वक्त जो बताए कि खुर्रम को जो है वो कौन उठा के लेके गया है और किसके पास ये इत्तला हो सकती है कि पता चले? उनके घर वाले, उनकी फैमिली, उनके खानदान वालों को तशवीश है, उनके दोस्तों को, उनके दफ्तर को, हम सब उनके कुलीग्स को तशवीश है इस बात के ऊपर कि उनको क्यों उठाया गया है, कहाँ रखा गया है और किस हालत में रखा गया है। बिल्कुल, ये बहुत ही तशवीशनाक एक अमल है और हम इसकी मजम्मत भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी साहिबा और आसिम नसीर साहब हमारा साथ देने के लिए।